कहा कि जिनके चित्त मुझ में जुड़ गए हैं और जिनके प्राण मुझ में लीन हो गए हैं, मतलब जिनके प्राणों में परमात्मा का नाम बसा हुआ है, चित्त में जिनके प्रभु की स्मृति, प्रभु का ध्यान, जिनका चित्त प्रभु के ध्यान में लगा रहता है और उसी तरह का वातावरण बनाए हुए हैं कि वो भगवान का ज्ञान बांटने में, धर्म को फैलाने में जो रुचि ले रहे हैं। और रुचि लेना, ज्ञान देना, कथन करना, इसको आनंदित होकर करते हैं। गीता के अंतिम अध्याय में, अंतिम भाग में जब श्री कृष्ण ने ये कहा कि गीता क्या है, वहां पर उन्होंने ये संदेश दिया कि इस मेरे पवित्र ज्ञान को जो सुनाएगा, सुनेगा, आचरण करेगा, वो मेरा प्रिय पात्र बनेगा, मेरी कृपा को प्राप्त करेगा। तो इस पवित्र ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए जिन यजमानों ने व्यवस्था की और आप सबको घर बैठे बैठे भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान सागर से कुछ रस आप तक पहुंचाने की व्यवस्था हुई। देखने वाली बात यह है कि सागर में जल बहुत होता है, हमारी अंजलि में कितना आए, हम कितना उठा पाएं। तो जो अंजलि में आए, जो मैं आप तक पहुंचाऊं और जिसको आप आत्मसात कर सकें, सबके अपने अपने भाग्य की बात ही नहीं, हमारे पुरुषार्थ की बात भी है। भगवान ने कहा कि ऐसे लोग तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जुड़े हुए लोग भाव से नित्य युक्त हैं और जो लगातार मेरा प्रेम पूर्वक भजन करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि योग देता हूं। वह बुद्धि योग ज्ञान योग है, परम योग है, परमात्मा का जो अनुभव करा सके, परम तत्व का की अनुभूति करा सके, वह ज्ञान योग है, बुद्धि योग है, जिससे अज्ञान का पर्दा हटता है, जिसको उपनिषद का ऋषि जब ये कहता है कि परमेश्वर आप अपनी कृपा दो कि मैं उस सुनहरे आवरण को हटा सकूं जो सत्य के ऊपर फैला हुआ है, क्योंकि जीवन की सत्यता को पहचान पाना मेरे बस की बात नहीं। हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्वं पोषण नपा वृणु सत्य धर्माय दृष्टये। सत्य के दर्शन में कर सकूं, आप इस स्वर्णिम आवरण को, जो चमकीला आवरण पर्दा पड़ा हुआ इस संसार के प्रत्येक वस्तु पर, उसको खींचकर मैं सत्य तक पहुंच सकूं। आश्चर्य लगता है जब अपनों का प्यार दिखाई देता है कि बहुत प्यार है, लेकिन जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा नहीं होता, कैसे मुंह मोड़ लेते हैं। सब अच्छे लगते हैं और सबको हम अच्छे लगते हैं, जब तक उनका स्वार्थ पूरा हो रहा है, मतलब पूरा हो रहा है, तो हम बहुत अच्छे हैं। जैसे ही मतलब पूरा ना हो तो बस काम के नहीं, प्रणाम भी नहीं करेगा व्यक्ति, मिलेगा भी नहीं, देखेगा भी नहीं, आएगा भी नहीं, जाएगा भी नहीं। सब एक ही धागे से बंधे हुए हैं, स्वार्थ के धागे से। और अगर वो स्वार्थ का धागा बीच से तोड़ दिया जाए तो कुछ और ही दिखाई देने लग जाता है। व्यक्ति एक दूसरे पर टिका हुआ है, ये मेरे लिए कुछ कर रहा है, मैं कुछ इसके लिए कर रहा हूँ, फिर हिसाब लगाता है, मैंने तो ज्यादा किया, इसने तो बहुत थोड़ा किया। जहां प्रेम में हिसाब किताब होने लग जाता है, वहां प्यार नहीं रहता। जहां केवल मात्र त्याग रहता है, सैक्रिफाइस रहता है, माँ अपने बच्चे के लिए कितना भी करे उसे कम लगता है। पिता अपने बच्चे के लिए सब कुछ अपना दांव पर लगा देगा, अपने पहनने का ध्यान नहीं, अपने खाने का ध्यान नहीं, अपनी नींद का ध्यान नहीं, सोने जागने का ध्यान नहीं,
अपने जीवन का स्वर्णिम काल, अपने यौवन का स्वर्णिम काल अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देता है। और जैसे कोई घर में मजदूरी कर रहा हो, ऐसे माँ रात दिन मेहनत कर रही है। शरीर बीमार भी हो, उठने को मन नहीं करता, मौसम ठंडा है, रजाई कंबल से बाहर आने की इच्छा नहीं होती, किसी की भी नहीं होती, लेकिन जिम्मेदारियां जगा रही हैं, जिम्मेदारियां उठा रही हैं, कंबल को भी छुड़ा रही हैं। शरीर कहता है कि आज मैं ठीक नहीं हूं। जिम्मेदारियां कहती हैं तेरे ठीक होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिम्मेदारियां तो निभानी पड़ेंगी। जिसने अपने बच्चे के आंसू के साथ अपने आंसू मिला दिए हों और अपने बच्चे की मुस्कुराहट देखकर मुस्कुराती हो माँ, और जो कभी अपने बच्चों की जिम्मेदारियों का बोझ उठाते उठाते जिसके कंधे कभी झुके नहीं, जिसने हर पल मजबूती से अपने बच्चों को कहा कि भले ही मेरी जेब में पैसे नहीं हैं, लेकिन ये समझ कि कुबेर का खजाना है मेरे पास, तेरी सारी जरूरत पूरी करने वाला मैं ही हूं, सब पूरी करूंगा। इसलिए जीवन का स्वर्णिम काल वो लगता है जब हम छोटे थे, पढ़ रहे थे, कमाने की, अपने पांव पर खड़े होने की, जब तक नौबत नहीं आई तो लगता है वो बड़ा स्वर्णिम काल था। और जैसे ही व्यक्ति खुद कमाने लगता है, अपने पांव पर खड़ा होता है, अपने घर परिवार की जिम्मेदारी संभालता है, चिंताओं का एक बहुत बड़ा जाल आकर उसके चारों तरफ फैल जाता है। ये भी करना है, वो भी करना है, सब कुछ करता जाएगा। और फिर जब व्यक्ति से कहा जाता है कि थोड़ा अपने लिए भी तो जियो, समझ में आता है कि बस जीना तो तब था जब तक माँ बाप के राज में रह रहे थे। अब अपना राज शुरू हुआ, अब कहाँ वो मजे, कहाँ वो स्वतंत्रता, कहाँ वो स्वच्छंदता, कहाँ वो आनंद। बस थोड़ा सा माँ बाप के सामने बोलकर, रोकर, कहकर, शिकायत करके कुछ भी बातें पूरी हो जाती थी। जैसे खुद की जिम्मेदारियां आई, विचित्रता आती है। कमाल की बात यह है कि वही बूढ़े माँ बाप जैसे उनका बुढ़ापा अपना प्रभाव दिखाने लग जाए और शरीर में बेचारों की हिम्मत न रहे, कमाते भी नहीं। अब सबसे ज्यादा उपेक्षा उनकी होती है। जैसे घर का जो पुराना सामान होता है ना, उसे कोने में रख देते हैं, कभी काम आ जाएगा, पड़ा रहे एक कोने में, कोई बात नहीं, क्या बिगड़ता, पड़ा रहे। एक पुराने सामान की तरह उसे कोने में रखा हुआ है। और एक समय तो ऐसा आ जाता है जब लगता है कि किसी काम का नहीं, यहां से उठाओ कहीं और रख दो। धीरे धीरे अवहेलना होती चली जाती है। तांगा खींचने के लिए घोड़ा जब तक दौड़ रहा था तब तक मालिक उसे घास खिलाता था, उसको आकर देखता था, ठीक है। अब वो बेचारा तांगा खींचने लायक है ही नहीं, अब उसको भी खाना चाहिए या नहीं चाहिए। आप सोचिए, अगर उपनिषद का ऋषि ये बात कहता है कि मेरे प्यारे प्रभु तो उस आवरण को खींच जिसकी चमक में मैं मोहित हो रहा हूं, मुझे तो सत्य के दर्शन करा, जो वास्तविक है, यथार्थ क्या है, वास्तविकता क्या है, इस दुनिया की सच्चाई क्या है, वो मुझे बता। क्योंकि मैं, गर्भोपनिषद में भी ऐसी एक प्रार्थना है कि मैंने बहुत माँओं का दूध पिया, अनेक अनेक योनियों में अलग अलग शरीर धारण किए, जन्म लिया, जीव जंतु बना, और मेरे कर्म मुझे ले जाते रहे। अब मैं चाहता हूं प्रभु इन सब से मुक्ति हो जाए।
देखा जाए तो मनुष्य की देह में ही वो अवसर है भाई, जिसमें आपके जैसे और सबके शरीर में, जीव जंतुओं के शरीर में और द्वार लगाए गए हैं जो संसार की तरफ खुलते हैं, 10वां द्वार तो मनुष्य के शरीर में ही है जो परमात्मा की तरफ खुलता है, वो ब्रह्मरंध्र है। अपनी चेतना, अपना ध्यान ब्रह्मरंध्र तक ले जाते और वहीं से हम अपनी मुक्ति को प्राप्त करें। इसलिए गीता में बड़ा अद्भुत संदेश है, जहां उन्होंने जीना सिखाया, कर्म करना सिखाया, जानना क्या है, मानना क्या है, करना क्या है, सब बताया। वहीं साथ में ये भी कहा कि जीवन और मरण को कैसे सुधारोगे। भगवान श्री कृष्ण का यह ग्रंथ बहुत अद्भुत ग्रंथ है। इसे एक सामान्य कथा का ग्रंथ न मान लीजिए कि कैसे जियोगे दुनिया में, और प्राण छोड़ने की भी बारी आए तो तुम्हारी मुक्ति हो सके। कालिदास जब ये कहते हैं कि रघुवंशियों के तप करने वाले इन महान राजाओं के रथ सीधे स्वर्ग जाया करते थे, तो जीवन का रथ स्वर्ग तक पहुंच सके, मुक्ति हो सके, ये मार्ग गीता में ही बताया। भगवान उसको बुद्धि योग देते हैं, उसको ऐसा ज्ञान योग देते हैं कि जिससे श्री कृष्ण जब ये कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, मुझे प्राप्त कर जाएं वो लोग, मैं वो बुद्धि योग उनको प्रदान करता हूं। सबके पास में अपनी अपनी बुद्धि है। चोर के पास चोर करने की चोर वृत्ति तो है ही है, और चोरी करने की अक्ल बहुत है उसके पास। बेईमान के पास बेईमानी करने की बुद्धि होती है। सबके पास अपनी अपनी बुद्धि है, लेकिन ऐसी बुद्धि जिस बुद्धि से आप इस दुनिया से मुक्त होकर परमात्मा को पा सकें, लोक सुधर जाए, परलोक सुधर जाए, दोनों ही बात बन जाए, अभ्युदय भी मिल जाए, निश्रेयस भी मिल जाए, भुक्ति भी हो, मुक्ति भी हो, ये सारा मार्ग अगर किसी चीज से मिलता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं बुद्धि योग देता हूं जिससे व्यक्ति का कल्याण होता है, तब उसको बुद्धि योग की प्राप्ति होती है। ऐसी बुद्धि, ऐसी अक्ल मिल जाती है जिससे वो परम का अनुभव कर सके, जिससे परम की विभूति को समझ सके। और कमाल ये है कि ऐसे व्यक्तियों को जब वो दृष्टि मिल जाती है तो जन जन में परमात्मा की अनुभूति करता है, वास्तविकता को देखता है, मतलब मूर्ख नहीं होता। स्वामी अखंडानंद जी का एक बड़ा विचित्र उदाहरण है। बहुत अच्छे सन्यासी रहे हैं, बड़े अच्छे प्रवक्ता, बड़े विद्वान, वीतराग सन्यासी। बड़ी बात तो ये कि ऐसे ज्ञानी लोगों के पास में बड़ी पारखी आंखें होती हैं। एक वकील मिलने के लिए आ गए उनके पास में। आए आते ही उन्होंने कहा महाराज हम लोग तो ज्ञान ध्यान में ज़्यादा रुचि रखते नहीं, लेकिन आपकी बड़ी महिमा हमने सुनी है। ये मुक्ति कैसे होती है, मोक्ष कैसे होता है, इसके संबंध में थोड़ा सा हमको भी जानकारी दो। अब ये समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति को अभी पहली क्लास में आया नहीं हो और वो ये कहे कि हमने पीएचडी या डीलिट करनी है, उसके बारे में जरा बताइए। तो स्वामी जी उसकी तरफ देखते रहे, ऐसे बातें इधर उधर की करते रहे वो भी। और वो व्यक्ति कहे साहब बड़ा आनंद आया, बड़ी शांति मिली, बहुत कृपा हुई आपकी। अब ये मन मन में सोच रहे अभी इसने काम की बात बताई नहीं है, आया किस लिए है, इसने कोई मोक्ष से तो कोई लेना देना नहीं था, ये मेरे पास आया है और सारी बातें कर रहा है। तो वो बार बार देखें अभी ये अपने पॉइंट पर आया नहीं है, ये तो मुझे हिलाने डुलाने में लगा हुआ है। उसने प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा महाराज बस ऐसे ही दर्शन करता रहूं और मेरा उद्धार हो जाए, मैं भी जो है कोर्ट कचहरी में सही लोगों का मार्गदर्शन कर सकूं, उन्हें सही दिशा दिखा सकूं, ऐसा आशीर्वाद दो। और ऐसा कह के वो चल पड़ा।
दरवाजे तक पहुंचा तो अब ये सोच रहे हैं कमाल हो गया, अभी तक इसने असली बात तो बताई नहीं है। ये जो इतना इतना भूमिका बना रहा था, फिर वो आया, आके बोला हाँ महाराज एक बात और आपसे कहनी थी। एक जज साहब आपके पास आते हैं, बड़ा आपको जो है मानते हैं और उनका पूरा परिवार भी आपको बहुत मानता है। एक थोड़ा सा मुकदमे की सिफारिश आपसे करवानी थी, अगर वो भी हो जाए एक गरीब का भला हो जाएगा। मुझे ध्यान आ गया कि महाराज से इतना ज्ञान हमने लिया, इतने उपकारी जीव हैं, इतना कल्याण सबका करते हैं। तो चलते चलते मुझे जैसे मैं बाहर निकला तो मुझे ध्यान आया कि आपकी कृपा तो उस पर भी हो सकती है। अब उन्होंने कहा कि अब ये पॉइंट पर आया, असली भूमिका अब तक ये थी। उन्होंने कहा, बैठा के कहा भैया असली बिंदु तो यही, मैं भी इतनी देर से यही सोच रहा था कि ये आया नहीं पॉइंट पर अभी तक, अब आ गया है, तो असली बात तो यही थी। अब वो देखे बड़ा होशियार बाबा जी है, तो बाबा जी को तो बहुत ज्ञान है, ये तो आदमी के अंदर तक पहचान लेते हैं। बोले महाराज आया तो इसीलिए था। बोले इतना टाइम क्यों खराब किया भैया? महाराज फिर क्या आदेश है? बोले मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा जिसकी समस्या तुम लेकर आए हो, अगर वो सच्चा है तो जरूर उसका कल्याण होगा, और हम लोग सिफारिश करते हैं तो उस जज से करते हैं, इनसे नहीं। अब वकील बाहर निकलकर क्या कहता है? मैं तो समझता था ये बाबा जो बैठे होते हैं बस इनको अपनी पुस्तक से कुछ बताते होंगे, लेकिन ये तो आदमी के आर पार देखते हैं। विचार करके देखिए, जो व्यक्ति अनेक अनेक ग्रंथों के अंदर जाकर उसके सार तत्वों को मक्खन की तरह निकाल कर लाता हो, संसार को मार्ग दिखाता हो, जिंदगी जीने का रास्ता देता हो, वो क्या ये नहीं समझ सकता कि सांसारिक व्यक्ति कोई भी आता है तो उसके पास उसकी बात करने के तरीके में कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है। सबसे पहले यही तो देखना होता है, ये मतलब क्या है इसका, बात क्या करना चाह रहा, देख क्या रहा है। विवेकनी बुद्धि व्यक्ति के पास होती है, उसके आधार पर ज्ञानी व्यक्ति, भक्त व्यक्ति संसार को समझता है, जानता है, लेकिन उसके बाद भी भोले भाव में रहता है, सरल भाव में रहता है। जितना बड़ा आदमी उतना ही सरल होगा, और अगर बड़ा होने के बाद भी उसके अंदर सरलता नहीं है तो फिर दिखावा है। कृत्रिमता कभी भी शांति नहीं देती, ये ध्यान रख लेना। व्यक्ति की जिंदगी में बनावट कभी भी शांति नहीं देती। जितना आदमी बनावट से दूर रहेगा उतने ही उसके जीवन में शांति रहेगी। जितना दिखावटी बनता रहेगा, शोबाजी में पड़ा रहेगा, उतना उतना खुद भी अशांत, और अशांत व्यक्ति दूसरे को शांति क्या देगा। इसलिए परमात्मा से मांगना भी यही चाहिए कि प्रभु तुम हमें वो बुद्धि दो, याम मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते तया मां मध्य मेधयाग्ने मेधाविनम कुरु। मुझे मेधावी बना भगवान, आज ही दे वो बुद्धि मुझे, जो मेरे ज्ञानियों को, ध्यानियों को, सिद्धों को, साधकों को, ऋषियों को, मुनियों को, जो आपने तत्वदर्शियों को सुबुद्धि प्रदान की थी, वही सुबुद्धि मुझे भी दो, जिससे मैं आपकी विभूतियों को जान सकूं, आपकी शरण में आ सकूं, आपकी ओर चल सकूं।